तो दोस्तों, बिहान एजुकेशन माही चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा। किसकी मात्रा? अंक की मात्रा। एक बिंदी ऊपर रहती है उसको बोलते हैं अंक की मात्रा। अंक मतलब आधा न, आधा न लगेगा। आधा न का जो है उच्चारण देगा। ठीक है, किसका? आधा न, आधा न। ठीक है, ओके। तो बच्चों फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? जिस अक्षर पे लग जाएगा उसको क्या बोलेगा? आधा न का उच्चारण देना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर लग गया क पे लग गया तो कंग हो जाएगा कंग। ख पे लग गया तो क्या हो जाएगा? खंग। ग पे लग गया तो क्या हो जाएगा? गंग। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें जो है लग गया म में तो क्या हो गया? मंग। ग ल, इसमें कोई नहीं मात्रा लगा है, सिर्फ इसी में लगा है तो क्या हो गया? मंगल। ये देखो मंगल ग्रह, देख रहे हो बच्चों? मंगल ग्रह। ओके, इसी पे एक बोल रहे हैं मंगल भवन या मंगल हारी द्रमो सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, ओके। आज बच्चों फटाफट ये क्या लिखा? प लंग, लंग लंग पलंग। ओके, ये देखो पलंग जिस पे आप लोग सोते हो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ बच्चों फटाफट जल्दी जल्दी। आज हम लोग कुछ अच्छा पढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी जितना जितना जल्दी हो सके सब खत्म कर दें, फिर आगे और कुछ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये क्या बच्चों? देखो झ में लग गया अंक की मात्रा तो क्या हो गया? झन, झंडा, झंडा। क्या हो गया? झंडा। ओके, ये क्या हो गया? प में लग गया तो क्या होगा? पंग, पंग, पंख, पंख। अगर इसमें आग मात्रा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पंखा। ओके बच्चों, चलो ठीक है, पंख। ओके, ये क्या हो गया बच्चों? रंग। र में लगा हुआ है ना अंक की मात्रा, रंग। क्या लिखा हुआ है? रंग। इस पे गाना बना, रंग दे बसंती चोला मोहे रंग दे बसंती चोला। ओके, चलो ये देखो दंग, दंग। दंग मतलब क्या होता है? बताओ बच्चों फटाफट, कमेंट करके बताओगे दंग मतलब क्या होता है। ओके, चलो ये क्या लिखा बच्चों? अंग, अंगूर, अंगूर। अंगूर खाए बच्चों? अंगूर फ्रूट होता है, फ्रूट। ओके, बहुत रसीला होता है। ओके, चलो ये क्या लिखा? लंगूर, लंगूर। लंगूर देखियो बंदर के जैसा होता है, जिसका चेहरा जो है ब्लैकिश ब्लैकिश होता है, उसको बोलते हैं लंगूर। ठीक है, उसको बंदर नहीं समझ लेना। ठीक है, उसको बोलते हैं लंगूर। ओके, चलो ये क्या लिखा बच्चों? हंस, हंस, हंस। ओके, हंस देखो, हंस जो है वो बतख के जैसे होते हैं, सफ़ेद कलर के। ओके, उसको बोलते हैं हंस। ओके, हंस हमेशा जोड़े में रहते हैं। ठीक है, चलो ये क्या लिखा बच्चों? कंग, कंगन। क्या लिखा बच्चों? कंगन। कंगन देखो, जो औरतें कंगन पहनती हैं हाथों में, या लड़कियां क्या करती हैं? कंगन पहनती हैं हाथों में। ठीक है, ओके, उनका वो गहना है। ठीक है, चलो आगे बच्चों। ये क्या लिखा? बंधन। क्या लिखा बच्चों? बंधन। बंधन क्या होता है? बंधन होता है जैसे किसी चीज़ का बंध जाना। जैसे आप राखी के टाइम में आप क्या करते हैं? बंधन बनवाते हैं, धागा बनवाते हैं। अब बंधन एक दायरा होता है कि आप उस बंधन के अंदर हो, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। ठीक है, हमें इस चीज़ का बंधन है। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। ये क्या? गंगा। क्या लिखा हुआ है? गंगा। तो इस पे एक जो है प्रसंग आता है, छोटा सा सॉन्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ। गंगा पे क्या है? मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया। छोड़ो, जाने दो बच्चों, गाना नहीं सुनूंगा, रहने दो, नहीं तो आप लोग जो है ना बोलोगे यार पढ़ाते नहीं हैं, गाना सुनाते हैं। ये क्या लिखा बच्चों? चंदन। क्या लिखा हुआ है? चंदन। इस पे मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कबीरदास का। ठीक है, बोलते हैं कि रहीमदास बोलते हैं कबीरदास से कि रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब समझ गए? ऐसे पेड़ होता है किसका? चंदन का, उस पर विषैले सर्फ लिपटे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना शीतल होता है, इतना ठंडा होता है। हाँ, विषैले सर्फ लिपटे रहते हैं चंदन के पेड़ पे, लेकिन फिर भी जो विषैले सर्फ है उनका विष इसके अंदर नहीं जाता है। उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, वो चंदन के समान होता है, उसके अंदर जो है ना बुराई नहीं जाती है। ठीक है, कितना भी वो 100 बुरे लोगों के बीच भी रहेगा ना, तब भी उसके अंदर बुराई नहीं जाएगी। लेकिन जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होगा तभी, जिस प्रकार से चंदन है। ओके, समझ गए बच्चों? गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। मैया हो गंगा मैया, मैया
हो गंगा मैया। तो बच्चों गंगा से एक सॉन्ग आपको सुना दिया। चलो आगे आ जाओ बच्चों, ये क्या है? पंच। पंच पंच मतलब होता है बच्चों 5, संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है? पंच, पंचम, ठीक है? पंच मतलब होता है 5, ओके, 5 प्रकार के, ठीक है? ओके आगे आ जाओ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? बंदर। क्या लिखा हुआ है? बंदर। देखे हो? अब देखो मैं क्या बोला था कि बंदर अलग होता है और लंगूर अलग होता है। ये देखो लंगूर, लंगूर के जो चेहरे होते हैं वो ब्लैक होते हैं, उनकी पूंछ लंबी लंबी होती है, ठीक है? अब बंदर, बंदर को आप देखे ही हो, चेहरे काले नहीं होते हैं, चेहरे लाल जैसे होते हैं, ठीक है? पूंछ छोटी होती है, ओके? और छोटे कद के होते हैं, लंगूर बड़े कद के होते हैं, ठीक है? चलो ये क्या है बच्चों? अंदर। क्या लिखा हुआ है? अंदर। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो मैडम से बोलते हो कि मैम मैं आई कम इन, बोलते हो ना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बोलते हो ना? तो वही है अंदर, ठीक है? चलो आगे बच्चों फटाफट जल्दी जल्दी, क्या लिखा हुआ है? तंग। तंग मतलब होता है परेशान करना, वो हमको तंग कर रहा है, बोलते हो ना वो हमको तंग कर रहा है। तो बच्चों अगर आपको कोई तंग करे तो आप जो है, अगर स्कूल में हो तो अपने जो है टीचर को बोलना है, अगर बाहर हो या घर में हो, कोई घर के बाहर आपको तंग कर रहा है तो अपने मम्मी पापा को जो है बताना है कि हमको ये तंग कर रहा है, ओके? तंग मतलब होता है परेशान करना, ठीक है? अगर यदि आपको कोई परेशान करे तो। चलो ये क्या लिखा बच्चों? ये लिखा हुआ है शंख। आप कभी देखते हो जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो शंख बजाते हैं, ठीक है? शंख बजाने से क्या होती है, जो अनेकों प्रकार की बुराइयां होती हैं यहाँ पे, जो नेगेटिविटी आती है वो सब दूर भाग जाती है, ठीक है? हाँ, ये है शंख बजाने के फायदे, ओके? और शंख बजाने से जो व्यक्ति शंख बजाता है उसकी डीप ब्रीथिंग हो जाती है, लंबा सांस लेकर के शंख बजाता है तो उसका जो लंग्स है, जो उसके फेफड़े हैं, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ बच्चों फटाफट जल्दी जल्दी। ये है इंजन। क्या है? इंजन। इंजन समझते हो? किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उसमें एक इंजन लगता है, ठीक है? मोटर, बिना मोटर के वो काम नहीं करता है। तो पहले जो रेलगाड़ियाँ चलती थी उसमें इंजन लगते थे, अभी भी इंजन लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजन है अभी, पहले कोयले वाली इंजन थी, ओके? समझ गए बच्चों? जो मशीन में लगती हैं जिसकी वजह से चलता है स्टार्टर वगैरह, उसको बोलते हैं इंजन, ओके? जैसे आप देखे होगे जनरेटर होते हैं, जनरेटर लोग यूज करते हैं, वो भी तो एक इंजन है। हमारे शरीर का भी तो इंजन है, जो पाचन क्रिया वगैरह सब कुछ सब हो रहा है, हमारे शरीर भी तो इंजन है, किस प्रकार से काम हो रहा है। चलो आगे आ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ? मंदिर। क्या लिखा हुआ है? मंदिर। मंदिर देखिए बच्चों आप लोग, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी होती है, ठीक है? वहाँ पे सब लोग जाते हैं क्योंकि उसकी एक प्राण प्रतिष्ठा होकर रखती है कि उनका एक प्लेस है, ठीक है? लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, ओके? चलो आगे आ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? पलंग। क्या लिखा हुआ है? पलंग। पलंग तो आपको पता है पलंग मतलब होती है चारपाई जैसा होता है, जिस पे लोग, सोफा लगा होता है उस पे लोग लेट जाते हैं, गद्दे रहते हैं ना, सोते हैं, ओके? पलंग सोने काम आता है। चलो ये क्या लिखा? तरंग। तरंग क्या होता है बच्चों? तरंग ऐसे होते हैं, ठीक है? तरंग, तरंग ऊपर नीचे होके जाते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं तरंग। चलो फटाफट आ जाओ बच्चों, फटाफट जल्दी जल्दी, मेरे साथ सीखो तब मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है संसार। संसार मतलब क्या होता है बच्चों? संसार मतलब होता है दुनिया, ओके? यह संसार इतना बड़ा संसार है, इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं संसार। अगर संसार लिखने का आ जाए तो ऐसे ही लिखना है आपको, संसार, ओके? ये लिखा हुआ है आनंद। आनंद, आनंद मतलब होता है वाह क्या आनंद है, मतलब आपको जो खुशी मिले किसी भी चीज़ में उसको बोलते हैं आनंद। ये क्या लिखा बच्चों? चंचल। चंचल मतलब होता है जो है आपका मन जगह जगह भटक रहा है, उसको बोलते हैं चंचल, ठीक है? यहाँ 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 चंचल, ठीक है? चंचल मन को जो है आप नहीं पकड़ सकते हो, सोते वक्त भी आपका जो है माइंड इधर उधर इधर उधर काम करता रहता है, ठीक है? चलो ये क्या लिखा है बच्चों? अंडा। अंडा, अंडा देखे बच्चों? हाँ, अंडा देखे हो? अंडा देखे हो? मुर्गी का अंडा, बहुत पक्षियों का अंडा, ठीक है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा तो बड़ा होता है। अंडा मतलब होता है एग, एग मतलब होता है अंडा, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या लिखा बच्चों? आरंभ। आरंभ मतलब होता है जैसे बोलते हैं इस कार्य को आरंभ करो, आरंभ, ठीक है? शुरू करो, आरंभ मतलब शुरू करना, ठीक है? ये क्या लिखा बच्चों? जंगल। क्या लिखा हुआ है? जंगल। जंगल, ओके? जंगल क्या होता है बच्चों? जो जिस मतलब पूरे एरिया में, जैसे कहीं जो है पूरा घना घना जो है पेड़ पौधे ढेर सारे हों, पूरा जंगल जहाँ पे शेर बाघ वगैरह जितने हैं सब कुछ रहते हैं, उसको बोलते हैं जंगल। जंगल में लोग जाने से डरते भी हैं, आपको पता है? चलो
ये है पतंग। क्या है बच्चों? पतंग। पतंग आप उड़ाए हो कभी? पतंग एक धागा होता है, एक पतंग ऐसे होता है, उसको क्या करते हैं बच्चे? उड़ाते हैं, धागा बांध के उड़ाते हैं आसमान में, ठीक है, वो पतंग है। ये क्या है बच्चों? बसंत। बसंत होती है एक ऋतु, ठीक है, कि बसंत ऋतु आ गई, ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें जो है आप लोग अंक की मात्रा पढ़ोगे, और अंक की मात्रा पढ़ने के बाद आप लोग जो है 10 कम से कम 20 वर्ड आप बनाओगे अपने आप से अंक की मात्रा के ऊपर, ठीक है। जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझे कमेंट कर दें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।